हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई की चेकिंग की गलती बताने वाला हूं और मैं सीबीएसई को चैलेंज कर रहा हूं। द पॉलिटिकल मास्टर सीबीएसई को चैलेंज कर रहा है कि किस टीचर ने इस बच्चे का जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का पेपर चेक किया है। अगर आप खुद इस पेपर को आंसर की से मिलाएंगे, मैं गारंटी देता हूं यहाँ पे एक नंबर भी नहीं कटेगा। और आप इस आंसर जो फोटो कॉपी आंसर सीट की आई है, आप खुद देख सकते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उस डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल किया गया है। डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल करने के बाद भी सीबीएसई के जो चेकिंग करने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, पता नहीं क्या करके बैठे, कौन सा नशा करके चेक करते हैं कि बच्चों के कैरियर के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था क्लास 12 का और सेट 2, ठीक है, सेट 2 सेट 1 जो भी पेपर था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है चेकिंग के दौरान। यहाँ पर सेट 2 पेपर बच्चे को और यहाँ पर हर क्वेश्चन बिल्कुल आंसर की को मैच करता हुआ लिखा गया है। और सीबीएसई ये भी कहते हैं कि आप आंसर की में के मिलता जो लिखे या नहीं लिखे, लेकिन आपका पॉइंट सही होना चाहिए, हम आपको पूरा नंबर देंगे। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई की चेकिंग करने वालों इतनी बड़ी गलती, कितना बड़ा ब्लंडर किया कि बच्चों को पूरे नंबर नहीं दिए, जबकि बच्चे ने पूरा आंसर सही लिखा है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर के साथ दोस्तों बताता हूँ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन खंड का में पूछा गया था सीबीएसई क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो सेट 1 पेपर था दोस्तों, उन्हें जो पहला क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा की गई किन्हीं दो ज्यादतियों को उजागर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो 1975 में सरकार द्वारा जो ज्यादतियाँ की गई थी जो आपातकाल के दौरान, वो जो दो ज्यादतियाँ क्या थी, अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम और बलपूर्वक स्थानांतरण। तो ये दो बिल्कुल डिक्टो पॉइंट लिखा गया, आंसर की से मैच खाते हो, लेकिन फिर भी आंसर की केवल एक ही पॉइंट दिया गया। बट यहाँ पर छात्र ने दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 नंबर की बजाय सिर्फ 1 नंबर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ उस टीचर से, उस चेकर से सम्मान पूर्वक कि आपने किस वजह से, किस तरह से इस बच्चे के पेपर चेक किया है। राइटिंग खराब है या त्रुटि है लिखने में, ठीक है, लिखन में त्रुटि है, लिखित रूप से त्रुटि है, तो वो मेंशन किया नहीं आपने। सारा कुछ सही करने के बावजूद भी आपने 2 नंबर देने की वजह सिर्फ 1 नंबर दिया है। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है, कहाँ का इंसाफ है, और किस तरह से आप सभी लोग जो है बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसको पूरा नंबर दिया गया है, ठीक है। यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पूरा नंबर दिया गया, 2 नंबर पूरा दिया गया, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन फिर 1 नंबर दिया गया। क्वेश्चन क्या, शाहबानो केस के फैसलों की चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों शाहबानो के केस की चुनौती दी गई थी, बिल्कुल सही लिखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप और यह तर्क कि मुस्लिम जो है मुस्लिम महिलाओं के पास अधिकार नहीं। ये दोनों तर्क बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल भी किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे नंबर 1 दिए गए, जबकि 2 नंबर आना चाहिए। ऐसे ही चेकिंग हिस्ट्री के पेपर में भी दोस्तों, हिस्ट्री के पेपर भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये मैं सीबीएसई को सीधा चैलेंज करूँ, सीबीएसई उन तमाम आला टीचरों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से पेपर चेक किया, जहाँ पर बच्चों को पूरे नंबर आने चाहिए वहाँ पर आपने बच्चों को 1 नंबर दिया, नंबर काट लिया है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, पूंजीवादी व्यक्तिवाद की अवधारणा का विरोध किसने किया और क्यों, अथवा राम मनोहर लोहिया का द्वारा प्रतिपादित चौभुजा राजनीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ठीक है, इसको चौथे क्वेश्चन की पूरा 2 नंबर मिला है, ठीक है। यहाँ पर सही है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक चेक किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में भौगोलिक विशेषता। 5वां क्वेश्चन क्या, दक्षिण एशिया भू राजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है, तो इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो यहाँ पर 2 नंबर पूरा दिया गया है, इसमें भी 2 नंबर दिया गया, पूरा दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 7वां जो क्वेश्चन है आसियान के, यहाँ पर भी 2 नंबर पूरा दिया गया है। 8वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण में प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति, यहाँ पर पूरा नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दक्षिण एशिया किस कारण संघर्ष संभावित क्षेत्र बना रहेगा, स्पष्ट कीजिए। तो संघर्ष संभावित क्षेत्र बना रहेगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखो नंबर कैसे काट दिए दोस्तों, सारे कारण यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। सीमा विवाद, आतंकवाद, सार्क में मजबूत सहयोग का अभाव, ठीक है। इस बात देखिए, भारत पाकिस्तान की खराब रिश्ते। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बावजूद भी दोस्तों
कितना कम नंबर दिए, 4 नंबर क्वेश्चन में केवल 3 नंबर यहाँ पर दिया गया। बिल्कुल सही है, 1 नंबर यहाँ पर गलती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत और रूस के बीच सहयोग के किन्हीं 4 क्षेत्रों को उजागर कीजिए। तो ये भी 4 नंबर में पूरा पॉइंट ठीक पूरा लिखा है। 20 वर्षीय मैत्री संधि, सैन्य सहयोग, ठीक है, तकनीकी सहयोग, सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन, सारा पॉइंट A to Z सही है। A to Z जिसे कहते हैं A to Z, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो गलत लिखा गया हो, सारा आंसर किसी मैच खाता हुआ। फिर भी CBSE ने इतना गलत तरीके से चेक किया है कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर दिया गया। पता नहीं किस नशा, कौन सा नशा करके बैठे चित्रे, कहना भी बिल्कुल खराब लगा, बट क्या करें, इस तरह बच्चों से गलत व्यवहार किया गया है। और यहाँ पर अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों आप सभी को। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1989 के बाद भारतीय राजनीति को बहुदलीय गठबंधन प्रणाली की ओर ले जाने वाले किन्हीं 3 कारकों को उजागर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से कारक है। गठबंधन राजनीति उदय कारण सबसे पहले कि किसी भी दल को बहुमत मिले, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कांग्रेस पार्टी भी 1989 में चुनाव में मात्र 195 सीटें तक ही सीमित कर रह गई थी। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जाति व पंथ आधारित राजनीति उदय पूरा लिखा गया है, जो भी पॉइंट चाहिए निष्कर्ष के साथ लिखा गया, लेकिन फिर भी 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर 3 नंबर दे दिए गए। तो इस तरह से बच्चों के नंबर काट लिए गए, जानबूझ के नंबर काटे गए, पता नहीं कैसे चेक किया गया। वैश्वीकरण वाला भी क्वेश्चन पूरा डिट्टो, ठीक है। क्वेश्चन में 13वां, तो किस आधार पर बच्चों का नंबर काटा गया, बिल्कुल समझ से परे है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CBSE से कि दोबारा से चेकिंग की जाए, और हम इसके लिए दोबारा से रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं। हमने अभी तक जो है इस बच्चे ने 2033-34 रुपये खर्च कर दिए हैं, और अभी 16 क्वेश्चन जो है नंबर काटे गए हैं, 1600 रुपये और हमें खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम अंत तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने पूरा सही लिखा और CBSE के आंसर से मिलता जुलता आंसर लिखा गया है, फिर भी इस बच्चों के नंबर कम दिए गए। बिल्कुल भी इंसाफ की बात नहीं। अगर कोई ढंग का अच्छा टीचर इसे चेक करेगा तो कंफर्म है दोस्तों 40 में 40 नंबर 100% बच्चों को मिलने वाले, क्योंकि इस बच्चा बहुत ही ज़्यादा काबिल है। फर्स्ट टर्म में 40 में 40 लेकर आया था, सेकंड में 40 में 30 नंबर दिए कि इसको बिल्कुल समझ से परे है। तो कॉपी किस आधार पर चेक की गई, रिजल्ट किस आधार पर बनाया गया है, यह आप सभी को भली भांति पता है। रिजल्ट बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बनाया, कोई जस्टिफाई नहीं करता इस चीज़ को। सो ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर लोगों तक पहुँचे, वो देख सके किस प्रकार CBSE ने कॉपी चेक किया है। और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में इस बच्चे के हिस्ट्री के पेपर भी ऐसे चेक किया गया है, इको का भी पेपर ऐसे चेक किया गया है। बच्चे का परसेंटेज 98+ बननी चाहिए थी, लेकिन बच्चे को जो परसेंटेज उसके आनी चाहिए उससे बहुत कम आई है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से खिलवाड़ किया जाए, बच्चों का CBSE ऐसी ना करे, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी की लड़ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स के लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।